जी शुक्रिया। बिल्कुल, आज 4 रोज़ से मलक नईम शेख के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहे हैं। आज मलक नईम शेख साहब ने हमें वक्त दिया है, इनसे तफसील जानते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ये सिटी नायब सदर भी हैं। शेख साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। आपके ख़िलाफ़ गुज़श्ता 4 रोज़ से मुसलसल एहतजाज हो रहा है। नौजवान एहतजाज कर रहे हैं कि आपने उनकी विकेट ख़त्म कर दी और नेट आपने उखाड़ दिया और उन पर तशद्दुद भी किया। आप इस बारे में क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैंने हासलपुर में जितनी क्रिकेट है ना, वो मैंने ही क्रिकेट में जितनी जिद्दत आई है ना, वो मैं ही लेके आया हूँ। हासलपुर में सबसे फ्लड सन 2000 में मैंने करवाया पहला। उसका क्या कहते हैं, फर्स्ट प्राइज़ पहले ना ट्रॉफ़ी मिलती थी टूर्नामेंट वाले, फिर मैंने कैश प्राइज़ किया, फिर मैंने चार फ्लड करा चुका हूँ। मतलब अभी फर्स्ट प्राइज़ था उसका क्या कहते हैं, 1-5 चाइना का, और दूसरा चाइना का CD। माशाल्लाह क्रिकेट के लिए मैंने बड़ा कुछ, मतलब ट्रैक सूट वगैरह, मतलब बहुत कुछ मैंने क्रिकेट के लिए किया। तकरीबन राउंड अबाउट मुझे 20-22 साल हो गए खिलाते हुए। लेकिन मैंने क्रिकेट को क्यों गैराबाद करना था, लेकिन मामला था जगह का। जगह ऐसे थी, वो जगह है लुकमान को मैंने दी थी। उसने कहा मुझे ज़रूरी मकसद के लिए जगह चाहिए। मैंने उसे ज़रूरी मकसद के लिए जगह दी, और जगह देने के बाद ये मेरे बिड है मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद ये उसको मैंने अस्टाम दिया है। अस्टाम मैं आपको दे देता हूँ, आप अस्टाम वेरीफाई कर लें। और ये जो जगह मैंने 5 साल के लीज पे लिया, ये आप महकमा रेलवे से वेरीफाई कर सकते हैं कि भी जगह कौन सी है। अच्छा, रही बात अब नेट की, क्लब हमने बनाया था, मैंने ही बनाया था। आपको पता है कि टूर्नामेंट कोई भी करवाना हो ना, तो दोस्तों के तावन की ज़रूरत होती है कि नहीं। लिहाजा उसने कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा डाला होगा, तो वो मालक बन के बैठ गया। और वो क्या कहते हैं, आर्मी ने रेलवे स्टेशन में पटरी बिछानी थी, तो लिहाजा वो साफ़ कर रहे थे। तो उन्होंने हमें कहा भी आप अपना ये जो सामान है ना, ये उठा लें। फिर वो कहते भी हमारा शेवर आएगा तो फिर आपका नकारा हो जाएगा। फिर मैंने कहा भी मैंने टाइम मांगा 10 दिन का। फिर टाइम 10 दिन आ रहा था, फिर मैंने भी जल्दी करके फिर मैंने उखाड़ना शुरू किया। तो उसी दौरान चोरी हसन और 12-15 बंदे, मैं, मेरा भाई मेहरान, हम और इमरान और मेरा भतीजा हमज़ा, हम उखाड़े। तकरीबन 12:30 बजे का टाइम है, 12:30 का। 12:30 से काम शुरू, 5:30 बजे आके ये हल्ला बोलते हैं भी हमारा नेट ऐसे है वैसे। इन्होंने आते ही हमारे साथ ज़्यादती की। आते ही आप वो मदरसे में, कम से कम मदरसे के कोई 400-500 बच्चे हैं, उनसे या किसी से भी आप पूछ सकते हैं भी हम अपनी बातों में लगे हुए हैं, अपना सामान उठा रहे हैं। हम कुछ चोरी तो नहीं कर रहे, कोई ज़बरदस्ती कोई वहाँ कोई गुंडे तो नहीं बिठाए हुए। ये 12-15 आए, आके हमें इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, और हमें मारना पीटना शुरू कर दिया। उल्टा वो मीडिया में मेरे खिलाफ मीडिया कैंपेन चल रही है भी चीमा ग्रुप का गुंडागर्दी, ठीक है। गुंडागर्दी तो तब हो ना कि मैंने किसी का हक खाया हो। हक, ये जगह मैंने उनको दे दिया, वो मैंने आपको मौका भी दिखा दिया, आप रेलवे से वेरीफाई कर लें, ठीक है। रही बात वो जिसको मैंने ये जगह दी है, वो लुकमान, उसको हासलपुर का एक भी क्रिकेटर उसे जानता हो तो मैं हासलपुर छोड़ दूंगा, उसे कुछ जानता ही नहीं। रही बात चोरी हसन की, वो क्रिकेट में, वो क्रिकेट का एक विलन है क्रिकेट का, उसको या मैं मीडिया पे ये बात करना नहीं चाहता कि भी, ताकि आपकी वो क्या कहते हैं, कुछ मीडिया पॉलिसी होती है जिसके साथ वो आप चला नहीं सकते। जितना क्रिकेट का उस बंदे ने नुकसान किया है, शायद ही किसी ने नुकसान किया हो। लिहाजा मैंने क्रिकेट बनाई थी, क्लब बनाया था, यंग लड़के आए, लेकिन ये इनका मकसद कुछ और था। इनका ये बैड एक्टिविटी कर रहे थे, बैड एक्टिविटी। मसलन भी ये लड़कों के मतलब भी क्या कहते हैं, यूज़ करना चाहते थे। मैंने तकरीबन 20 साल हो गए मुझे क्रिकेट खिलाते को, खेलते को। आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बदफेली करना चाहते हैं बच्चों से, ये क्या? हाँ जी, इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से मैं इनसे पीछे हट गया। कौन से ऐसे नाम है जो आपको ये शुबा था कि बच्चों से बदफेली करना चाहते हैं? आप मुझसे ना नाम निकलवाएं, बड़े ओपनली आप मुझे कहें तो वो आपको मैं लड़के जिनको वो ये काम ये था, किसी के व्हाट्सएप पे जाए, किसी के मैसेंजर पे जाए, किसी पे नंबर पे जाए। मेरा क्रिकेट के हवाले से हासलपुर में जितने भी क्रिकेटर हैं, जितने भी, मेरा मुखालफ भी होगा वो तुझे एक बात कहेगा भी, अमीर होगा अपने घर होगा, गरीब होगा अपने घर होगा, खूबसूरत होगा तो अपने घर होगा, अगर काला है तो तब भी अपने घर होगा, बदसूरत मतलब। और मैंने मेरिट और एम्पायरिंग
इस पे मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, इवन कि चाहे मेरा सका भाई उसको बाहर बिठा दें। आपने 2011 में फ्लड लाइट करवाया, फ्लड लाइट में आपने बहुत मेहनत की, जान माल वक्त दिया क्रिकेट को, फिर ऐसी नौबत आई जो आपने ये फ़ैसला ले लिया, बच्चे खेल रहे थे और बच्चों का भी मौक़िफ़ यही है कि हम वहाँ पर खेल रहे थे, हमें हटा दिया गया है, दिल बर्दाश्त हैं, और आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि वो बदफेली करना चाहते हैं? कोई इस तरह के बयानात आपके पास हैं, कोई प्रूफ हैं? प्रूफ भी है, सारा कुछ मैं दे सकता हूँ, हर चीज़। वो कहते हैं ना, ये कुछ चीज़ें होती हैं वो जो मीडिया पे नहीं कहनी चाहिए। ये क्रिकेट का एक विलन है चौधरी हसन, वो क्रिकेट का नाम एक बदनुमा दाग है, धब्बा जिसे कहते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, इससे आज तक मुझे तकरीबन मैंने कम से कम कोई 12-15 टूर्नामेंट जीते होंगे। हासलपुर में जितने भी बड़े से बड़े क्रिकेटर है, अगर एक बंदा भी बात करे भी मैंने ये क्रिकेट ये ग्राउंड गैराबाद किया है, तो आप जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। रही बात ग्राउंड की, ग्राउंड एक जिम्नेजियम बन चुका है, वहाँ मैंने अपनी विकेट बनवा चुका, जो उसमें वहाँ भी सीमेंट विकेट है, सब कुछ है। लेकिन ये क्रिकेट नहीं खिलाना था, ये क्रिकेट तो तकरीबन यहाँ साल होगा नेट ही नहीं हो रहा था। मैंने गैराबाद कहाँ से किया? जिन्होंने एहतजाज किया उनकी शक्लें तो देखे, कोई इनमें कोई क्रिकेटर है? सवाल तो ये है। जिन्होंने एहतजाज या बल्ले तोड़े हैं, आप उनको देखे वो कौन से क्रिकेटर है? कहाँ? जब मेरे सामने फोटो आई उसमें एहसान चीमा है और कोई इस तरह के लोग और भी थे, फैसल महमूद क्यों नहीं किरदार अदा कर रहा, वो कहाँ खड़ा है? पहली बात तो फैसल महमूद, आपने अच्छा नाम लिया, वो वेल एंड गुड, हालांकि मेरे साथ उसका ज़ाती का इख्तलाफ है, लेकिन हम वैसे एक दूसरे की दिली कदर करते हैं। और बड़े बड़े नाम हैं, एहसान भी एक आधे का यार, एक पूरा तकरीबन हासलपुर से 15-20 टीमें बन जाती हैं, एक आधा कोई आ जाए तो वो मैंने पूरी क्रिकेट तो तबाह नहीं ना कर दी। तो आप ओवरऑल क्रिकेटरों से अपने तौर पे इंटरव्यू करके देखो, आया कि नईम शाकिर ने क्रिकेट के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने नो नेट फीस नो मैच फीस, समझ आई कि नहीं आई? ये क्रिकेट का विलन था, ये लड़कों को मिसयूज़ करना चाहता था, जिसकी वजह से ये क्लब बर्बाद हुआ। बात क्लब की, अच्छा इसने पैसे लगाए और मैंने भी लगाए, समझ आई कि नहीं? अगर बात अब हकीकत में आए, इसने ये हमने तकरीबन 2-2.5 लाख का सामान लिया था, उसका ये प्रैक्टिस सामान, मैच जो होते हैं क्रिकेट का सामान, किट बैग्स वगैरह, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे कुछ आपस में मामले बिगड़ गए। मैं मेरिट और वो क्या कहते हैं अभी उसके एम्पायरिंग में और दूसरे जो मैंने आपको हिंट्स दिए हैं उस मामले में सख्त खिलाफ हूँ, ठीक है? वो लिहाजा भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा इसने वो क्या कहते हैं वो सामान इसने कब्ज़ा कर लिया मतलब। उसके बाद ये जो क्या कहते हैं नेट वगैरह ये मैंने लगवाया था, मैंने ही फिटिंग करवाई थी। SHO सिटी उस वक्त कुदरती बात आज उसी की ही पोस्टिंग है, मैं ही उसको बुलाया था। मुझे कहा था कामरान अशरफ साहब ने, इसी साहब ने, मैंने 1 लाख रुपए दिया ग्रीनरी के लिए, ये जो भावलपुर में ग्रीनरी है, ठीक है? हफीज़ फिदाई साहब को मैंने कहा भी वो उन्होंने कहा मरीज़ों के लिए ना वो लेंस नहीं है, मैंने उनको लेंस लेके दिए। सिटी थाने में तकरीबन बिजली आए दिन ख़राब रहती थी, मैंने 4 बंडल अपनी जेब से 4 बंडल मैंने बिजली के लेके दिए, विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी बेनिफिट, विदाउट एनी मतलब जो भी आप कह लें, बगैर किसी लालच के। मैं रफाई भी काम करता हूँ, समाजी भी करता हूँ, सियासी भी करता हूँ, स्पोर्ट्स तो मेरे अंदर है ही है, समझा करिए। मैंने ग्राउंड क्यों बात करना था, मैंने बल्कि लड़कों का मुस्तकबिल बचाया, स्पोर्ट्समैन खिलाड़ियों का। बल्कि ये आपको एहसास कब हुआ जब आप एक बात करते हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड है? हाँ। ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि आप उनका माजी जो आप जानते हैं। हाँ। जब आप उसको जानते थे तो फिर आपने मुआहदा क्यों किया? हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त आपने अच्छा क्वेश्चन किया। वो जैसे ना हम झूठी आस पे कहते हैं भी यार आज ये शराब पीता है, चल कल को छोड़ देगा, लेकिन वो कहते हैं भी जिनकी फितर मतलब नेचर कैन नॉट बी चेंज, वो नेचर नहीं चेंज हुई, लिहाजा मैं फिर साइडलाइन हो गया। अब आप ये बताएंगे कि आपका जो तनाज़ा खड़ा हुआ उसमें आपने एक स्टाम्प भी दिया और उसमें आपका वीडियो बयान भी है, आपने कहा कि मैं इसमें अब कोई मुदाखलत नहीं करूँगा, तहरीरी तौर पर आपका जो थंब है वो भी लगा हुआ है, उस पर आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं इसमें मुदाखलत करूँ तो मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शफाअत है वो नसीब ना हो, तो ये कुफारा है, 3 मस्कीनों को आप खाना खिलाएँगे या 3 रोज़े रखेंगे? 3 मस्कीन कौन से किसको खाना खिलाएँगे? मस्कीन तो वो जो जिसने एक एहतजाज में शामिल था, एक जिसने एहतजाज किया, तो या एक आता उनमें उनको ही खिला दूँगा। रही बात मैंने वो एफिडेविट बिल्कुल दिया था, वो उसमें आप डेट पढ़े उसको, और आपको कुदरती एक बात बताऊं, आप उसको जो एफिडेविट मेरा जो कर रहे हैं
आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैंने दिया है उसकी डेट चेक करें। और उसके बाद आप जैसे दोस्त आए बीच में, मसलन जो क्रिकेटर, उन्होंने हम ये मेरे घर चल के खुद आया, जब मैंने फूल जट को वो दुबई चला गया उसको मैंने एफिडेविट दिया। उसके बाद वो डेट आप उस पर पढ़ लें, 16 दिसंबर को क्या हुआ था आपको पता है? बताएं आप। 16 IPS हुआ था वहाँ, वो स्टाम्प गालबन 10 तारीख का, 10/12/2020 का, ठीक है। वो 10/12/2020 को मैंने इनको 16 को उधर मैं आई था, हमारे अख्तलाफात ख़त्म हो गए थे। मैंने उनको ब्लैक डे की उनको पट्टियाँ पहनाई और उधर जाके वो जो टूर्नामेंट का ओपनिंग में आई था वो मैंने लड़कों को किट भी कंट्रीब्यूट की, क्योंकि वो जो एफिडेविट था उसकी तो फिर ख़त्म होगी ना। जब दोस्तों ने मामला रफा दफा करा दी फिर एफिडेविट की तो बात ही ख़त्म होगी। फिर तो हम उसी रास्ते पे चल पड़े ना भी, मसलन भी एफिडेविट भी मैं आपको देता हूँ। फिर वो एफिडेविट की डेट पढ़ें एफिडेविट की, और 16 तारीख को लुडर में टूर्नामेंट हो रहा था लुडर में। फिर अगर एफिडेविट दिया, फिर मैं 16 तारीख को टीम के लिए लड़कों को क्या कहते हैं किट तकसीम की। वो क्यों की? जबकि मेरा लेने देने कुछ नहीं है, समझ आई कि नहीं? जब मेरा लेने देने कुछ नहीं, मैं लिख के दे दिया, मैं इस बात से नहीं मुकरता। फिर आप जैसे दोस्तों ने बीच में मुदाखलत की या क्रिकेट को नुकसान, तू ही तो एक है जो क्रिकेट को समझता है। उन दोस्तों ने ये मेरे घर चल के आए जिनके सामने ये एफिडेविट है, किसी से पूछ लें। एफिडेविट का ख़त्म हो जाता है जब आप, जैसे हम कहते हैं भी एक तलाक दे दी या जो भी है, अगर रजू करे तो मामला, जब उसकी डेट ऑफ टाइमिंग चेक करें। 16 को हुआ था APS, वहाँ मैंने ना लड़कों को क्या कहते हैं किट्स भी 2 लड़कों ने ना वो किया था डेब्यू। एक काली लेफ्टी था, एक वकास मलक था, वो लड़का मोटा सा था, उनको मैंने फिर उस एफिडेविट की कोई हैसियत नहीं रह जाती। आप ये बताएं कि अभी कोई दरमियानी रास्ता निकला या किसी ने कोशिश की मुफाहमत की पॉलिसी, टेबल टॉक आपकी इससे पहले हुई थी? अच्छा हाँ, मैं मज़े की बात सुनाऊँ आप, उसने मेरे हलफ की तो बात कर दी, इसके ऊपर 60,000 रुपये मैंने लिया है, ठीक है। अगर वो हलफ उठा के कह दे भी मैंने इसको 60,000 दिया है तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। अगर मुझे 60,000 इस पर लिखा है मैंने 60,000 वसूल किया है, वो मस्जिद में बैठ के कह दे सिर्फ इतना ही मैंने इसे 60,000 पूरा दिया है, जो आप कहेंगे मेरे पे ETC लगवा दें। जो यहाँ पर नेट लगा हुआ था उस पर आपका मुकम्मल ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका था, ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये कतन दुरुस्त नहीं है। ये क्या कहते हैं, इसमें 2 गवाह हैं, इसमें क्या कहते हैं मलक मोहम्मद शफीक और इमरान फलक शेर, ठीक है। आप उनसे भी पूछ सकते हैं भी तनाज़ा ख़त्म हुआ था कि नहीं हुआ था। इन्होंने पहली बात तो जगह का मामला था, नेट का तो मामला ही नहीं था, समझ आए कि नहीं? मेरी चीज़ है, सरकारी जगह पे मैंने बनाई है, ठीक है। जैसे वो शारजा ग्राउंड में बनी हुई है, मेरी चीज़ है और मैंने अपनी हैंड ओवर कर ली। क्यों कि इन्होंने जो सामान था क्लब का टोटली हर चीज़ लड़के तक, मैंने इसे कहा भी मेरे साथ बैठ के हिसाब कर लो। तकरीबन 1.5 साल हो गया, क्लब भी बंद है और हिसाब भी नहीं कर रहे, समझ आई? मैं फिर भी चुप रहा। जब मुझे इन्होंने कहा CPA के जो पटरी बिछाने उनका सामान आना था, उन्होंने कहा भी अपना वो जो भी विकेट है और जो अपना उठा लो वरना हमारा सामान आएगा, हम वो शैवर ये जम्बू जो भी कहते हैं वो मारेंगे तो ये आपका नुकसान होगा, आप खुद ही उठा लें। फिर मैंने उठा लिया, मेरी चीज़ थी, मैंने कुछ चोरी तो नहीं करा, दिन दिहाड़े कर रहा हूँ। 12:30 बजे काम शुरू हुआ, ये 5:30 बजे आके ये हमलावर हो रहे हैं। अगर इनका था ये उसी वक्त आके, मैं कौन सा दूर है, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है इनके दोस्तों की, इसकी एक चीज़ की, पैसे देने की, जो भी है। इसने गलत रंग दिया है। ये जो लुकमान जिसको मैंने ये दिया है क्या कहते हैं स्टाम्प, वो तो क्लेम करे, चोरी हसन का तो इस मामले में कंसर्न ही नहीं है। ये तो क्रिकेट का विलन है, इसको तो क्रिकेट का अलबिया का ही नहीं पता, समझ आई कि नहीं आई? फिर मेरी चीज़ें मैंने उठा ली, मैं कोई रात के अंधेरे में तो नहीं उठा रहा ना, दिन में उठा रहा हूँ, समझा कि नहीं? इसको मैं पैसे देता हूँ, मैंने कहा 7 महीनों के पैसे नहीं दिए जो मेरे लगे हैं, जगह का तो मैंने इनको दे दी जगह, जो मैंने नेट पे लगाए हैं मेरे पैसे वो नहीं दिए, तो मैंने अपनी चीज़ अपने हैंड ओवर कर ली। इसमें कौन सा मैंने कोई ऐसा कोई किसी का ज़्यादती की है या कोई भी आप उसको नाम दे लें। मैं चैलेंज करता मेरे साथ उसका मुनाजरा करवा लें,
आपने कहीं ना कहीं ये तय किया था कि हम ये ऐसा करेंगे, या वो ये कह रहे थे वो जगह सेट करेंगे वहाँ पर उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा नेट को, इस तरह की बात? कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, समझ आए कि नहीं। टोटली ये मीडिया कंपेन मेरे खिलाफ चलवा रहे हैं। मैं अब ऐसी बात नहीं कहना चाहता। मुझे और मेरे लीडर को बदनाम करते हैं, मेरे और मेरे लीडर को, चीमा साहब को। मैं कहता हूँ क्या एक दफ़ा तो मेरा जी करता है, मैं कह देता हूँ मैं चीमा को छोड़ रहा हूँ, चलो भी आ जाओ, मैदान खाली है, भी घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। ये जब भी कोई बात होती है मेरे लीडर को मेरे साथ मंसूब कर देते हैं। मेरे लीडर का मेरा हक़ है। अगर मैंने किसी का हक़ खाया है फिर तो मुझे वो कहे भी क्या कहते हैं भी तूने हमारा हक़ खाया। पहले भी मेरा एक प्लाट का इशू था, वो भी मेरे पास सारी रिपोर्टें थी, मीडिया कंपेन हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मेरी चीज़ थी तो मैंने लेनी थी। अब भी ये जगह आप किसी से भी पूछ ले, वो लीडर्स की क्लब मैंने वो जंगला किसी ने बनवाया दिन रात एक करके, मजदूर बन के। इसी साहब असिस्टेंट कामराना शरफ, उसको मैंने बुलवाया। राव शिला साहब, कुदरती बात आप दोबारा SHO आ गए, उनको इन्विटेशन मैं दिया। इसको तो सिर्फ इज्जत दे रहे थे, इसको शौक़ था भी अपना भी मुझे मेरा नाम हो। ये 10-20 हज़ार 30 हज़ार दे के जैसे आजकल कोई जैसे सियासी बंदे आए हुए हैं, वो मुफ्त की मशहूरी, समझ आई कि नहीं। और इसका कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे अब ये भी बताएंगे कि यहाँ पर अब क्या चल रहा है, केस आपका थाने में है, FIR हो रही है, कौन या मुद्दई कौन है, मुलज़िम कौन है? पहली बात तो ये जो नामनहाद चौधरी है, इसका मैं किरदार बता दूँ ना, इसका सुसरजाद रामे बहुत अच्छा इंसान है, इसका वालिद बहुत अच्छा इंसान है। अगर मैं ऐसी बातें कह दूँगा ना तो मेरी तरबियत ये नहीं कहती कि मैं ऐसी बातें करूँ, क्योंकि मैं ख़ानदानी आदमी हूँ। अगर मैंने ये 5% भी उसके बारे में इसके करतूत बता दूँ ना, सिर्फ 5%, तो इसका सुसर, इसका कोई बंदा नहीं इसके पीछे आएगा। भी मैं इतना अपने आप को सब्र से रखा। इन्होंने आके 15-20 बंदे ला के हमला किया, हमें मारा पीटा, उल्टा मजलूम बन रहे हैं। आप किसी से वीडियो ले लें, किसी से मर्ज़ी पूछ लें, मदरसे से बच्चों से पूछ लें भी ज़्यादती किसने की। भी हमलावर भी खुद तो कर रहे हैं। हम 3 भाई और एक मेरा भतीजा था, हम अपना सामान उठा रहे थे। अगर हम गुंडागर्दी करते तो हम फिर वहाँ 40-50 बंदे हमारे होते। उल्टा हमें मारा पीटा गया, उल्टा मजलूम वो इसलिए कर रहे हैं भी ताकि हम पे कानूनी कार्रवाई ना हो। कानूनी कार्रवाई तो होगी, रीज़न ये है कि उनकी जगह ही नहीं है वहाँ, उन्होंने आके क्यों हल्ला बोला। थाने में आपको सुना गया है, किसने एप्लीकेशन पहले दी है, मुद्दई कौन? सब थाने में मैं गया, मैंने SHO सिटी जनाब राना शिदा साहब से मैंने गुजारिश किया, मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए, उन्होंने आपसे कहा था कि मैं आपको फेवर दे रहा हूँ? नहीं, फेवर वाली बात नहीं। भी कहते हैं ना मैं चीमा ग्रुप का हूँ, भी मेरे नाम से मंसूब कर देते हैं ना, चीमा ग्रुप का। शायद चीमा साहब का कोई असर सूख हो, समझ आए कि नहीं। मैंने कहा आप कुरान हदीस के मुताबिक फ़ैसला कर दें। SHO सिटी साहब को मैंने कहा आप कुरान हदीस के मुताबिक फ़ैसला कर दें, मुझे आमीन है। अब आप थाना सिटी में बतौर मुलज़म या मुद्दई कैसे पेश होते हैं? मैं हैज़ मुद्दई हूँ, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन मेरा सब्र देखो, मैंने एहतजाज और मैंने सब्र का पैमाना हाथ से जाने नहीं दिया। उल्टा वो क्या कहते हैं, वो जो फिल्मों में कहते हैं, अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए उन्होंने ये मजलूम हरकत की है। और जो कुछ 1-2 गलीज़ साफ़ी हैं जिनका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता, क्या कहूँ, वो पैसे लेके पोस्ट लगवा देते हैं। ये कैसे साबित करेंगे पैसे लेके पोस्ट लगाने वाली बात? क्योंकि ये रीज़न है, मुझे पता है ना, वो उनका जो खाता पूरा हो जाता है ना, फिर वो डिलीट कर देते हैं। जो साफ़ी होता है फिर अपनी पोस्ट डिलीट नहीं करता, वो साबित कदम रहता है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। दूसरा आप ये बताएंगे कि यहाँ पर जो तहसील सतह की जो क़यादत है मुस्लिम लीग काफ की, लोग खड़े हैं, ये आप समझते हैं कि ये पहली बात तो ये है, ये सियासी इशू ही नहीं है जो मैं उनको कहूँ, ये एक स्पोर्ट्स का मामला है, समझ आएगी। क्योंकि इसको सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने DSP साहब से भी रिक्वेस्ट है, वो तो उस्मान बुज़दार तो IG पंजाब पता नहीं किस को इल्तिजा कर रहे हैं। नहीं, सुनने में आया कि जो मकामी जो क़यादत है वो समझते हैं कि शेखी साहब के 2-3 ऐसे मामला हो गए, इस तरह से नहीं होनी चाहिए, शोहरत ख़राब होती है, काफ लीग का नाम भी आता है। पहली बात तो ये है, मैंने कहा कि मैंने आज तक मैं 2012 से चीमा साहब के साथ अटैच हूँ, आज तक मैंने 1 इंच भी किसी जगह पे कब्ज़ा किया हो, करवाया हो। हम 5 भाई हैं, कब्ज़ा किया हो, करवाया हो, हम 5 भाई, हम पे दहशतगर्दी का पर्चा दे दें। और रही बात भी मैं मतलब तकरीबन 10 और 11 सालों में चीमा साहब, उनके नाम की मैंने आज तक एक टाफ़ी भी नहीं खाई, किसी के साथ ज़्यादती भी नहीं की। आपके मुल्ज़मान कौन है? मुल्ज़मान चोरी हसन है, इसने आके
वेल्डर को, वो जो बेचारा वेल्डर मजदूर का क्या कसूर था, उसका आते ही उन्होंने हमलावर हुए। इसके साथ इसका एक मुलाजिम था और इसका कोई फार्म के मुलाजिम थे, क्रिकेटर कोई भी नहीं था, कोई भी, टोटली इसके वो चक के लोग थे। इन्होंने आके हल्ला बोला और ये मार के भागे भी खुद हैं। भी भागते कौन है, भी पुलिस आई, इन्होंने पुलिस का भी ख्याल नहीं किया, फिर नफरी ज़्यादा आई, ये भागे क्यों? अगर हम गुंडागर्दी करते तो मैं भागते, हम भागते। आपके केस की थाने में समाअत हो रही है, काट हुआ कोई? नहीं, ऐसे था कि भी वो क्या कहते हैं, भी कुछ मेरे भी फैमिली मैटर्स थे, फैमिली मैटर में क्या घरेलू मामला थे, तो उस वजह से मैं घर बिज़ी था। तो उसके क्योंकि अभी मेरी भतीजी की मंगनी थी, इस वजह से मैं घर बिज़ी था। तो कल मैं फ्री हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह मैं उसको डिफेंड करूँगा। अगर उनकी मैंने डीएसपी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, आईजी पंजाब से, किसी से भी है, कुरान हदीस के मुताबिक आप फैसला कर दें। अगर मेरे पे एफआईआर बनती मेरे पे भी दे दें, वरना इनके खिलाफ तो बनती है, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की और मजलूम बनने की कोशिश की। उल्टा मीडिया कंपेन जो चल रही है ना, वो मुझे सोने नहीं देती। आप खुद बताएं, भी ये पहले मैंने प्लाट का इशू मेरा बनाया, आप मुझे ये बताएं, आप जो प्रेस आप साफ़ी हैं, आपने मोटरसाइकिल के पीछे क्या लिखा हुआ है? प्रेस का लिखते हैं कि नहीं? मैंने तो नहीं लिखा। बाकी तो लिखते हैं ना, मतलब जो भी है, टीएमए मुलाजिम नहीं लिखता अपने पीछे जिसकी चीज़ है, डॉक्टर नहीं लिखता पीछे, अपने अदालती अमला नहीं लिखता अपने मोटरसाइकिल के पीछे या कार के पीछे। अगर कोई सरकारी बंदा वो हरी नंबर प्लेट नहीं लगा लेता अपनी प्राइवेट गाड़ी। आप गलत समझते हैं, आप समझते हैं अच्छा काम है, ये लिखना चाहिए? नहीं, एक बात मेरी चीज़ है। एक सवाल है ना, एक हमने पीछे लिख दिया, दोस्तों ने लिख दिया पुलिस के मुलाजिम, वो गलत है, ये सही है? वो एक अपनी एक पहचान है, वो चाहिए, आप समझते होनी चाहिए। देखो एक चीज़ है, आप अपने घर के बाहर जब आप नंबर प्लेट वो लगाते हैं, वहाँ अपना वो नहीं देते, तारफ़ नहीं लिखते भी आप डॉक्टर थे, साहब फौजी थे, या आप साहब जज थे, आप मौजूदा पुलिस में। ये तो गैर कानूनी अमल है ना, इस पर एफआईआर होती है, मोटरसाइकिल बंद कर दी जाती है अगर आपके पास वो नंबर प्लेट जेन्युइन नहीं है, आप पीछे कुछ और लिख रहे हैं, तो ये तो गैर कानूनी है। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किसी पे ब्लेम गेम नहीं कर रहा। मैंने कहा भी मेरा प्लाट का इशू बना, मैंने लिखा अभी मलिक मोहम्मद नईम शैकी, नायब सदर चीमा ग्रुप हासिलपुर, मेरी जगह है, मैं जो मर्ज़ी लिखूँ। मैंने कोई इंडियन तो नहीं हूँ, मैं चीमा साहब से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं पीरज़ादा ग्रुप पर लिखता, फिर तो मेरे पे एलिगेशन लगता है भी तू चीमा ग्रुप का था, पीरज़ादा ग्रुप क्यों लिखा? मेरी चीज़ है, मैं जो मर्ज़ी लिखूँ। समझ आएगी? आपको क़यादत की तरफ से भी रब्ता किया गया कि क्या इशू चल रहा है? लोगों ने ये भी कोशिश की, जब तारक बशीर चीमा साहब आ रहे थे यहाँ पर, उस वक्त आपका प्लाट का इशू चल रहा था कि यहाँ पर एहतजाज करवाया जाए, तो क़यादत ने कोई रब्ता किया था कि ये क्या हो रहा है शहर में? मेरी क़यादत को पूरा मेरी क़यादत पूरी मुतमईन है। चीमा साहब मेरे लीडर हैं, लीडर रहेंगे जब तक ज़िंदगी है। समझ आए कि नहीं? चीमा साहब को एक एक बात का पता है। मैं नीट एंड क्लीन हूँ, 10-12 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदानी हूँ। क्योंकि तारीफ़ वो जो दुश्मन करे, दोस्तों ने तो तारीफ़ करनी है। समझ, आप किसी भी क्रिकेटर से मेरे बारे में पूछे, चाहे मेरा वो अपना है, चाहे वो मेरा मखालफ भी, क्योंकि क्रिकेट में भी ग्रुपिंग होती है, लेकिन मैंने कभी इसको नहीं, ज़ाती तल्लक को लहदा और सियासी तल्लक लहदा, स्पोर्ट्स तल्लक लहदा और दूसरा तल्लक अलहदा। कहा जाता है कि नईम शैकी साहब ये बहू हैं वो वाली जो किसी के साथ नहीं रह सकती, तो फिर कभी आप आ भी जाते हैं, कभी चले भी जाते हैं, क्या ये आपकी दिल साफ़ है, ये मामला है, आप साफ बात करते हैं, साफ गोई को साबित कदम रहते हैं इस तरह से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब का चीमा साहब के साथ खड़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, वो पंजाबी में कहते हैं इकलाते खलोते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चीमा साहब को लीडर मानना है, वो मेरा सियासी मुर्शिद है, उसको मेरे पे ट्रस्ट है, और मुझे किसी को मुतमईन करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी है, मकसद उनको राज़ी करना। इंसान को तो मैं राज़ी नहीं रख सकता, चाहे मेरे अपने ग्रुप क्यों, चाहे मेरे मुखालिफ ग्रुप क्यों। मेरी अपनी एक एफिलिएशन है, उनकी अपनी एक एफिलिएशन है। देखो, एक टीम में 11 खिलाड़ी होते, कप्तान 11 को तो नहीं खुश रख सकता, 1, 2, 4 तो नाराज़ होते ही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीमा साहब की नज़र में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं वर्कर हूँ, और उनका मैं डेड वर्कर हूँ। वो एडमिट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उनसे रब्ता है। अगर मैंने कोई ऐसी हरकत की होती, कोई भी ऐसी हरकत की होती, अब तक मेरी क़यादत मुझे वार ना कर देती भी तू इस तरह की एक्टिविटी में क्यों, क्योंकि मैं राइट पे हूँ। उनको पता है भी आजकल इसके खिलाफ मीडिया कंपेन, मीडिया वार चल रहा है, कौन चला रहा है मुझे ये भी पता है। वो मैं इंशाल्लाह, एक नाम आप बताएं, कोई नाम छोड़े, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू दूंगा वो प्लाट के हवाले से, फिर मैं नाम भी आपको दे दूंगा भी कौन कौन से बिहाइंड द सीन, या जो कहते हैं ना भी पंजाबी उर्दू में भी सांप चुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं,
समझ आई कि नहीं आई? ये कुछ लोग हैं जिनके साथ मेरा एक पता नहीं वो क्या कहते हैं पर्सनैलिटी क्लैश है। मेरा उनके साथ, मैंने ना उनका कुछ देना ना कुछ लेना, सिर्फ मेरे साथ पर्सनैलिटी क्लैश है। मसलन अपने ग्रुप की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल भी मसलन ये इस तरह के जो ताजरान हों, स्पोर्ट्स ऑनर हों, जो भी हैं, उनका चंद एक चोरी हंसी, ये उसको पर्सनैलिटी क्लैश है। भी मैं करोड़पति, ये एक वर्कर आदमी, इसकी इतनी पॉपुलैरिटी, इसकी एक PR, इसकी एक वर्थ, ये जेलसी में ये हसद से मारा गया। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप इस मामले को कैसे वाइंड अप करेंगे? कोई रास्ता है कि आप टेबल टॉक पे आएँ, बैठें, एक छोटा सा शहर है, मामला को आप जो है वो अच्छी डोमेन में लेके जाएं, एक रास्ता बनाएं? हाँ, मैं देखो जी, मैं क्रिकेट के लिए मैंने आप मेरी कंट्रीब्यूट क्रिकेट के लिए जिस मर्ज़ी हासिलपुर के क्रिकेटर से, क्रिकेट क्लब से, स्पोर्ट्स दुकानों वालों से पूछ सकते हैं मैंने क्रिकेट के लिए क्या खिदमात दी हैं। मैंने दिन रात एक किया, अपना कारोबार तक नुकसान किया, अपना कारोबार तक ख़त्म कर दिया, लेकिन ये इसने ज़्यादती की है। जो कानून के मुताबिक होगी वो कार्रवाई होगी। टेबल टॉक 7 महीने हो गए, टेबल टॉक पे तो वो आया ही नहीं। 7 माह हो गए इस मामले को, तनाज़े को चल रहे हैं, वो तो एक दिन भी नहीं आया। हल करना चाहता वो एक दिन उसने आके उसने ये ड्रामा करना था और मजलूम बनना था। अब जो कानून जो अदालत कह लें या पुलिस कह लें, भी जो भी मसलन भी अदारे होंगे, वो जो भी इंसाफ का बोलबाला, मुझे ना भी किसी की मसलन भी हमदर्दी चाहिए, मुझे मेरिट चाहिए। अब मुझे उनको मस्जिद में बिठा लें, मुझे मस्जिद में बिठा लें, हक सच का बात हो जाए। फैसल महमूद की मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि वो एक बड़ा नाम है हासिलपुर में क्रिकेट के हवाले से, आप भी जानते हैं, और वो किस साइड पे खड़ा है, किरदार अदा कर रहा है या न्यूट्रल है? माशाल्लाह फैसल महमूद वो फैसलाबाद गया हुआ कोई लीग खेलने, तो हालांकि मेरा उसके साथ एक स्पोर्ट्स में इख्तलाफ है, लेकिन मैं उसकी, वो मेरी और मैं एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के लिए जान देते भी जान लेते भी हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन क्रिकेट एक अलग चीज़ है। लेकिन आप क्रिकेट में मेरी उसके साथ मुखालफत है, आप उससे ही मेरे बारे में पूछ लें। उसके बाद एक लड़का, एक अहमद गिल, उससे पूछ लें। और भी बड़े बड़े नाम हैं जो जिनका नाम रह गया। अहमद गिल तो एहतजाज में शामिल था। अहमद गिल एहतजाज में शामिल था, उसे आप प्राइवेटली पूछ लें भी आप कैसे आए हैं। तो आपके खिलाफ ही आए होंगे ना, जारी बात है। नईम शेखी के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, लोग आ रहे हैं तो नईम शेखी के खिलाफ ही आ रहे हैं ना। यार बात नहीं समझा, कुछ तो तमाशा ही होते हैं ना, तमाशा देखने के लिए भी तो अक्सर एहतजाज में खड़े हो जाते हैं, जबकि मालूम होता है ये भी एहतजाज में शामिल है। असल बात और थोड़ा क्रिकेट है ये, वो तमाशा ही होगा, बतौर तमाशा। ये जो वो एहसानवीर का मैं आपको क्या कहूँ, उसको अच्छी की रोटी खिला दो, तो सुबह मैं अपने एहतजाज के साथ शामिल कर लूँगा। मकसद कि मैं दिल आज़ारी नहीं करना चाहता समय। और हासिलपुर में तकरीबन 15 टीमें बनती हैं, 15 को 11 से आप ज़रा कितने खिलाड़ी बन गए? उससे 2 ही, 1 या 2 खिलाड़ी थे। अगर मैंने क्रिकेट नुकसान किया, कम से कम 40-50 लड़के तो होने चाहिए कम से कम। ये तो आप इस बात को तो एडमिट करें ना, कम एक टीम ही हो जाती। जी बिल्कुल, नईम शेखी साहब हमारे साथ मौजूद है। तफसीली गुफ्तगू हुई इनके साथ हमारी, और ये पिछले 2 दिन से हमें टाइम नहीं दे पा रहे थे। आज ये हमारे साथ मौजूद है और तमाम गुफ्तगू आपने सुनी। इसका फ़ैसला नाज़रीन करेंगे। और ये वो शख्सियत हैं नईम शेखी जिन्होंने जान माल वक्त भी लगाया और 2011 का फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट था उसको भी कामयाब किया, उसके बाद क्रिकेट को फ़रोग दिया, और ये बड़े नाम भी हासिलपुर यही लेके आए। अब जो तनाज़ा चल रहा है वो तमाम बातें उन्हें बता दी हैं कि ये वो जगह लीज़ पे ली गई थी जो उनको दे दी गई, वो इस विकेट के जो है वो गरबन साइड पर थी और ये ग्राउंड शरकन साइड पे था। और तमाम गुफ्तगू आपने सुनी, इसका फ़ैसला आप करेंगे। अब तब तक लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।